Question number 9a. Distinguish between self-pollination and cross-pollination. Mention the site and product of fertilization in a flower. B part. Draw label diagram of a pistil showing the following parts: stigma, style, ovary and female germ cell. Let's see the answer. First we have to write the difference between self-pollination and cross-pollination. So what is self-pollination? It is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower or the flower on the same plant. Okay. Cross-pollination, it is the transfer of pollen from anther to the stigma of another flower of the same species. Another flower ये हो सकता है कि दूसरे प्लांट का हो बट वो सेम स्पेशीज का हो. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू. सेकेंड पॉइंट, pollen grains are produced in small numbers in the plants which have self pollination. तो सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं या जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है उनमें पोलन ग्रेन्स का नंबर कम होता है. सेकेंड पॉइंट हियर, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर. क्रॉस पॉलिनेशन जिनमें होता है ऐसे प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स जो है वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सटर्नल एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. हियर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, एक्सेट्रा. इन प्लांट्स और इन फ्लावर्स विच हैव क्रॉस पॉलिनेशन एक्सटर्नल एजेंट्स आर रिक्वायर्ड सच एज विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स. तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत होती है. फोर्थ पॉइंट, जेनेटिक वेरिएशंस डज नॉट अकर इन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स. अब सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि सेम प्लांट के जो फ्लावर्स है उनमें ये पॉलिनेशन होता है ना. तो उस प्लांट की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे आने वाली उनके फ्लावर्स और फ्रूट्स और जो भी है उनमें वो दिखाई देंगे, है ना, वही उनमें रिपीट होंगी. बट जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देते हैं हमें. जेनेटिक वेरिएशंस अकर इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट जो हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू उनमें जो है न्यू प्लांट्स बनते हैं. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं. फिफ्थ पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हो एक एक एग्जाम्पल दोनों का. यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल लिखना है, पी, ऑर्चिड्स, सनफ्लावर्स, और यू कैन राइट एनी बाइसेक्सुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हो बिकॉज इट अकर्स इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स. ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है. यहाँ आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो क्रॉस पॉलिनेशन में एप्पल्स, पम्पकिन्स, डैफोडिल्स, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंड द प्लांट्स विच आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनमें मेल एंड फीमेल जो प्लांट होते हैं दे आर सेपरेट. बाइसेक्सुअल में दोनों जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो एक ही फ्लावर में हो सकते हैं या फिर दोनों जो फ्लावर हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर ग्रो होते हैं. ओके, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं और ये यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में हमें दिखाई देता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ पिस्टिल शोइंग दिस पार्ट्स. तो यहाँ पर ये आपका पिस्टिल है, ये इसके पार्ट्स है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड द ओविल और वी कैन से फीमेल जर्म सेल. ओके, तो इस ओविल के अंदर जो है वो एग होता है, वो हमें पता है, इसका स्ट्रक्चर आपको पता है. तो इस तरह से आपको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस और पिस्टिल का डायग्राम इसमें बनाना है. Question number 10, first part, draw a diagram to show spore formation in Rhizopus. Second part, with the help of an example, differentiate between budding and fragmentation. Third part, why is vegetative propagation practiced for growing some types of plants? So let's see one by one. Here you can see the diagram. This is the diagram of spore formation in Rhizopus. ये Rhizopus का diagram है. Rhizopus में different आप इसके पार्ट जो है वो
ड्रॉ करके लेबल करके इसको शो करना है। इसके अलावा जो ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियोफोर है, स्पोर्स है, इसके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, लेकिन आपको इसको लेबल जितना पूछा है उतना ही करोगे तो बेटर है। स्पोरेंजियम, स्पोर्स और स्पोरेंजियोफोर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो वो आपको लेबल करना है। इसके अलावा जो पार्ट्स होते हैं इसके, ये होता है स्टोलॉन, ये होता है इसका राइजोइड्स। ओके, तो स्टोलॉन, राइजोइड्स एंड स्पोरेंजियोफोर ये क्या है? दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइफी। हाइफी के ये टाइप्स है तीनों। ओके, तो इसमें आप ये तीनों ड्रॉ करोगे, दैट इज इनफ। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन बर्डिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। सो दिस इज द आंसर। हमें पता है कि जो बर्डिंग और फ्रैगमेंटेशन होता है उनकी डेफिनेशंस आपने याद कर ली होगी, आपको पता है कि डेफिनेशन इसकी क्या है, बर्डिंग में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है। तो दोनों को आपको एग्जाम्पल के साथ डिफ्रेंशिएट करना। ओके, और इसको आप एक्सप्लेन करो। सो आंसर इज ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा हैव रीजनरेटिव सेल्स, है ना। हाइड्रा में रीजनरेटिव सेल्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। तो बर्डिंग कैसे होता है कि उसमें, उस ऑर्गेनिज्म में, उसकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे जो है स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है ना, फॉर रीजनरेशन, उनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स, और यहीं से जो है वो बर्ड्स फॉर्म होते हैं। सो लेट्स सी द प्रोसेस। इन हाइड्रा अ बर्ड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ। बर्ड क्या होता है? एक आउटग्रोथ होता है, बॉडी के ऊपर जो छोटा सा ग्रोथ होता है, इट इज़ कॉल्ड बर्ड, एंड इट इज़ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। किसी स्पेसिफिक जगह पे ये सेल डिवीजन होता है, यहाँ पर बर्ड फॉर्म होता है। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स and when fully mature they detach from the parent body and become independent individual। यहाँ छोटा सा एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इसमें आप समझ लो। ये छोटा सा बर्ड जो है, ये इस साइड पे रीजनरेटिव सेल्स हैं जो इस बर्ड को यानी कि आउटग्रोथ को अलाउ करती है यहाँ पर ग्रो होने के लिए। देन दिस बर्ड ग्रोज, ये बर्ड ग्रो होती है धीरे धीरे, एंड इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर इंडिविजुअल। देन this individual detaches from this parent body and again it grows into a new organism. Okay, so this is about the hydra. We have to explain it with an example. So here we have given the example of hydra. In multicellular organisms with simple body organization fragmentation works. fragmentation किस में होता है? जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो सिंपल होती है, विथ सिंपल बॉडी ऑर्गेनिजम्स, है ना, एंड इट अकर्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा आपको पता होगा। तो इट सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैचुरेशन। स्पायरोगायरा जो है मैच्योर होने के बाद वो बहुत सारे पीसेस में ब्रेक हो जाता है मैच्योर होने के बाद, एंड दिस पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। फिर ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं इसके, वो हर जो फ्रैगमेंट है वो नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म उससे ग्रो होता है। ओके, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीस। इस क्वेश्चन में जो थर्ड पार्ट है, व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज प्रैक्टिस्ड इन सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स बिकॉज देयर आर सम रीजन्स। सो फर्स्ट इज इट इज़ मोर रैपिड एंड ईजियर मेथड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो सेक्सुअल मेथड से ज़्यादा फास्ट मेथड है और इजी है, ये हो गया उसका फर्स्ट रीज़न। सेकेंडली, इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस वाइबल सीड्स। ऐसे प्लांट जो वाइबल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जो न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं हो सकते, दे डू नॉट जर्मिनेट, है ना, एंड दे कैन नॉट ग्रो इनटू अ प्लांट। तो ऐसे वायबल सीड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, या फिर ऐसे प्लांट्स दोज प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ सीड्स, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स बहुत कम प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसे प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजफुल होता है। सी और थर्ड पॉइंट इसका, प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर।
वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसलिए भी प्रैक्टिस किया जाता है बिकॉज ऐसे प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो होते हैं दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर, और मोस्टली हम इनको देखते हैं कि जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट्स ग्रो करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, है ना। तो कमर्शियल पर्पस के लिए मोस्टली जहाँ पर हमें ज़्यादा फ्रूट्स की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर ये इस टाइप की जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेनी फ्लावरिंग एंड जो ऐसे प्लांट्स जो हमें फ्रूट्स देते हैं जैसे कि एप्पल हो गया, लेमन, पेयर, और फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि डैफोडिल हो गया, और बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्रूट प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. In our next video we will have question number 11 and 12.